वेलकम बैक गाइस। आज हम नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। एल्फिन आपने सुना ही होगा, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एक्सएनएस का अल्टरनेटिव आ चुका है, ये आ चुका है, वो आ चुका है। अगर आप एल्फिन यूज़ करते हो तो तुम कैसे डिपॉजिट कर सकते हो, किस किस मेथड से डिपॉजिट कर सकते हो, क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे एल्फिन में। और जैसे ही आप elfin.com पे जाओगे तो आपको ये विंडो खुलेगी। अगर आपका कोई अकाउंट लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले हमें क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है और सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है, आपको लास्ट नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और क्रिएट पासवर्ड। और क्रिएट पासवर्ड होने के बाद ही आपको यहाँ पे जो भी सारे क्राइटेरिया हैं, बिटवीन 8 to 15 कैरेक्टर, एटलीस्ट वन अपर एंड लोअर केस, एटलीस्ट वन नंबर, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, ये सभी चीजें फॉलो करना है क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न होता है। जितना आप इनको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा और ब्रोकर के लिए भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कंटिन्यू करना है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है एल्फिन की तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक होगा अकाउंट ओपनिंग का। आप उस लिंक की टैप करते हुए अकाउंट खोल सकते हो। ये सारी प्रोसेस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अपने खुद से अकाउंट क्रिएट करके दिखाया हुआ है। मैं जस्ट यहाँ पर अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको जिससे आप अकाउंट क्रिएट कर सको। और रेफर कोड डालने की जगह आप सिर्फ और सिर्फ मेरी लिंक से ओपन कर लेना और वहाँ काम हो जाएगा। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा और आपको सिंपली कुछ करना है। यहाँ पे देखो कितने सारे फीचर्स आ रखे हैं। तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स भी दिख रही होंगी कि आपका अकाउंट डिटेल्स क्या है, बैलेंस क्या है, मार्जिन क्या है, फ्री मार्जिन क्या है, ये सारी चीजें दिख रही होंगी। उसके बाद कुछ नहीं करना, ओपन अकाउंट करोगे। जैसे यहाँ पर रियल और डेमो दोनों अवेलेबल है, तो आपको रियल अकाउंट में अगर डिपॉजिट करना है तो आपको रियल अकाउंट चूज। आप जैसे ही रियल अकाउंट में टैप करोगे आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपसे ये कुछ गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेपर्स मांगे जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हो या फिर आपकी वेरिफिकेशन हो जाए उससे। तो जैसे ही आप इसको जाओगे तो कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको वेरिफिकेशन के लिए एल्फिन में। और आपको प्रोवाइड आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर, आपको अपनी कंट्री चूज करनी है जस्ट। और आपको जो भी आपके पास जो भी इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डालना है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, रेजिडेंस परमिट हो गया, तो हम नॉर्मली आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। और मैं इस प्रोसेस को फोन से करने वाला हूँ क्योंकि फोन से आप डायरेक्ट इसको जल्दी कर सकते हो। तो फोन से फटाफट से करते हुए हम इस पे आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना फिजिकल आधार कार्ड लेना है, कोई फोटो वोटो यूज मत करना, फिजिकल आधार कार्ड लेना और जस्ट आपको फोन से उसको क्लिक करना है, ठीक है। फोन से जैसे ही आप उसको फ्रंट एंड बैक दिखाओगे तो वो उसको कैच कर लेगा और फिर आपका आगे चल देगा वो, ठीक है। आप देखो यूर वेरिफिकेशन ऑन अदर डिवाइस हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो हमने देखो जैसे ऑलरेडी हमने फोन से जैसे ही हमने किया तो वेरीफाइंग योर डाटा आने लग गया और आपको कुछ ही मिनट्स में ये आपको वेरीफाई कर लेगा। और जैसे ही आप देख रहे हो कि अकाउंट वही की वही शो हो चुका क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें जैसे ही आप यूपीआई करोगे, देखो अभी अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, बट जैसे ही आप यूपीआई करोगे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, बट आपको यूपीआई करना है ना। यूपीआई पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे 1 मिनट to 1 आवर्स लगेंगे इसमें बस डिपॉजिट होने में। और ये 1 आवर मैक्सिमम है, मिनिमम 1 मिनट में ही हो जाएगा। तो आप जैसे ही ये टर्म्स एंड कंडीशन चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मेथड दिख जाएगा, अमाउंट दिख जाएगा, है ना। अमाउंट आपको जो भी अमाउंट आपको डालना है वो अमाउंट आप डाल सकते हो। जैसे ही अमाउंट डालोगे तो वो आपको कन्वर्जन दिखा देगा कि $101 मिलेगा आपको। जो भी प्राइस होगा वो आपको नीचे भी दिखा देगा। जैसे ही आप प्रोसेस करोगे आपके लिए एक क्यूआर कोड खुल जाएगा कि आप कैसे करेंगे। यूपीआई पेमेंट करना चाहते हो, क्यूआर पेमेंट करना चाहते हो, अमाउंट आपको ऊपर दिखाएगा, ऑर्डर आईडी दिखा देगा, यूपीआई पेमेंट, बैंक ट्रांसफर या फिर क्यूआर पेमेंट, है ना। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सिंपली क्यूआर पेमेंट देखेंगे और आप पे जो बॉन्डिंग है, जो कार्ड्स होते हैं कुछ कार्ड्स नहीं होते लीगल, लीगल नहीं मतलब आप उसे यूज नहीं कर सकते, बहुत जरूर ध्यान रखना। आप जैसे ही स्कैन करोगे आपको अमाउंट, जो भी अमाउंट आपने फिल किया है वो अमाउंट आपसे ले लेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको यूटीआर कोड जरूर भरना है। एक 12 नंबर का जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे ना तो आपको यूटीआर नंबर दिखेगा वहां पे, है ना। तो यूटीआर जब नंबर दिखेगा वो आपको जरूर डालना है जिससे ब्रोकर अपनी वेरिफिकेशन कर सके कि आपने पेमेंट करी है या फिर नहीं करी है। ये यदि आप कर लोगे तो आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ कि यूटीआई कैसे बनना है। इसमें आप इसको सेफली रखने के लिए आप इसका प्रिंट भी खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह। आपका नाम और ट्रांजेक्शन आईडी सब दिख जाएगा और पेमेंट जैसे कि मेरा ओनली
10 मिनट्स के बाद ही मेरा पूरा अकाउंट यहाँ पे जो मैंने डिपॉजिट किया था वो डिपॉजिट अमाउंट आ चुका है यहाँ पे। तो ऐसे ही तरीके से आप यूपीआई से आराम से एलफिन में कर सकते हो, एलफिन का टर्मिनल यूज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो जिसको एलफिन में डिपॉजिट करने में बहुत दिक्कतें आ रही हो।